हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। यहाँ चक्की से आए थे, थोड़ा सामान लेना था और ये ब्लॉग काफ़ी दिन पुराना है। ये उस दिन का है जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब का। ये पता नहीं कैसे छूट गया और एडिट ही नहीं हो पाया, तो हमने मेरे पास था तो हमने सोचा चलो आज एडिट करके ब्लॉग अपलोड कर देते हैं। और बाहर आए थे, इतना ज़्यादा रश था राम मंदिर की वजह से। हर जगह वो इसमें स्पीकर लगे थे, मंदिर की सजावट हो रही थी, लोगों ने अपनी शॉप के सामने खूब सजाया हुआ था, खूब फल मिठाइयाँ झंडे सब बिक रहे थे। हमको अच्छा फल भी लेना था। ये पूरी ना फल की मंडी है। फल देहरादून में तो हर जगह फल खूब मिलते हैं, पर जो फल की क्वालिटी यहाँ मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। इस मंडी का क्या नाम है? तो ये मंडी हनुमान चौक, ये हनुमान चौक नाम से ये मंडी है। तो यहाँ पर मतलब हर वैरायटी के फल मिलते हैं एक तो, और दूसरी बात है हर प्राइस के मिलते हैं। जैसे छोटा वाला अनार भी मिल जाएगा कम प्राइस में, बड़े वाले अनार बड़े प्राइस में। तो इस तरह से जो छोटे वाले सेब वो होते हैं वो भी अच्छे सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब हर तबके का लोग यहाँ से फल ले सकता है, और हनुमान चौक में हर एक सामान मिलती है। फिर आज दीपक जलाना था तो हम लोगों ने भी मोमबत्ती के 2 पैकेट लिए। और अरे ये आज तो ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो, बिल्कुल लग रहा था दिवाली छा गई हो। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। क्योंकि घर पे दिवाली में ना घर पे बहुत काम होता है तो बाज़ार में मन नहीं लगता, लेकिन घर पे उतना काम तो आज था नहीं, तो बाज़ार में बड़ा अच्छा, बड़ी रौनक लग रही थी। लोगों ने इतना सजाया हुआ था बाज़ार में, और खूब स्पीकर, खूब भंडारे भी खूब हो रहे थे। मतलब भंडारे लगना शुरू हो गए थे, शाम को भंडारा खूब होगा। अच्छा, देहरादून में ये भंडारे भंडारे खूब होते हैं। फिर लेना था घर के लिए कड़वा तेल, तो ये चक्की है जहाँ पर ना तेल निकालते ही हैं, तो वहाँ आ गए थे हम लोग लेने तेल। और ये तेल का शॉप जो गुरुद्वारा है ना उसके पीछे साइड में है, जो देहरादून में झंडेश्वर मंदिर है। ये देखिए झंडे वाला गुरुद्वारा है ये, तो उसका पीछे वाला साइड है। ये देखिए झंडे कितने बिक रहे हैं। जस्ट अभी घर आए हैं, घर आते इतनी जोर की भूख लग रही थी। सबसे पहले तो सब्जी बना के गए थे कटहल की, अब गरम तो बस सब्जी गरम करेंगे। सब्जी गरम करने के बाद चावल रखा है तो चावल और सब्जी खाएंगे। रोटी अभी बनी नहीं, फिर उसके बाद रोटी निकालेंगे। आते ही सब्जी गरम करने पे चढ़ा दिए, छोले बना के गए थे। और फिर एक तरफ ना हम चाय भी चढ़ा देंगे कि जब खाना खा के उठें तो चाय भी बनी बनाई पकी पकाई मिले। क्योंकि आए हैं ना बाज़ार से तो इतनी ठंड लग गई है, ठंड भी लग रही है और भूख भी लग रही है। तो लेकिन आते इतनी भूख लगी थी, हमने फटाफट से 4 रोटियां निकाली और भगवान के रूम की लाइट जलाए, क्योंकि शाम हो चुकी है आते आते हम लोगों को। इसलिए हमने चाय भी चढ़ा दी, एक तरफ खाना भी लगा रहे हैं कि फटाफट खाना खा लें। अरे रोटियां अभी नहीं निकालें, भूल गए थे, रोटी तो अब निकालना है। क्या हुआ था, चावल और छोले बना के गए थे, रोटी नहीं बना के गए थे। तो हमने सोचा था चलो छोले चावल खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड ने पूछा कि क्या वो है रोटियां हैं। तो फिर मेरा मन करा है कि नहीं चलो फटाफट से 4 रोटी निकाल देते, आटा लगाने में टाइम ही कितना लगता है। तो बस इसीलिए फटाफट आटा लगाने के लिए ना ये हमने भगोना खाली कर लिया था। अब इसी में फटाफट से आटा लगाएंगे। देखिए अगर आप कोई काम करना चाहो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी कभी तो आलस करते, पर इतनी जल्दी हम आलस नहीं करते। बाज़ार से आए, फिर हमने कहा चलो झट से आटा गूँथे। आटा गूँथ के ज़्यादा रोटियां नहीं निकालेंगे, 4 निकालेंगे, क्योंकि ना ज़्यादा ये रोटी खाते ना ज़्यादा हम रोटी खाते। फटाफट से 4 रोटी सेकी और लगाने लगे थे हम अपनी लोगों की थाली। अगर आपको रोटियां ज़्यादा ना खानी तो आप लोग सलाद ज़्यादा खा लिया करो। हमको मूली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम मूली खूब खाते हैं। तो बस अच्छा, ये व्लॉग ना अगर आप लोगों ने ध्यान दिया कि पिछले व्लॉग में भी हम कह रहे थे कि हम छोले बनाने जा रहे हैं, लेकिन ना ये मेरा कल का ही व्लॉग है, इतना लंबा चल रहा है। जहाँ से कल एंड किए तो वहीं से बढ़ता चला गया। तो दोस्तों बस जस्ट अभी हम अपनी थाली की प्लेट रखे और किचन एक बार फिर से साफ़ किए सारा, और थाली की प्लेट रख के, खाने की प्लेट रख के सॉरी, और चाय उधर से छान के ले आए। चाय इसलिए पिए ले रहे हैं ना कि बाहर से इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई है, चाय नहीं पियेंगे तो फिर सर्दी और ज़्यादा पकड़ लेगी। इसमें पूरा काली वाली मिर्च डाल के बनाया है ना, तो ये थोड़ा सर्दी खींचेगी। अच्छा एक चीज़ में पता नहीं क्या हो गया, मेरे पेट में आजकल खाना खाते ही दर्द हो रहा है, मेरा फिर से दुखने लगा। खाना खा लो पेट दुखने लगता, शायद सर्दी की वजह से मूली खा लिए ना। चलिए चाय वाय पीते हैं। टाइम क्या हो रहा, 4:30 हो रहा होगा ना, 5 बजने वाला है? सब दोस्तों आप लोग भी राम जी के आने की खुशी में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, हम लोग भी कर ही रहे हैं, बस अभी शुरुआत की है।
यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ के तो टिक गए मगर वहाँ के ना टिक नहीं रहे हैं, इस वजह से वहाँ नहीं जल पा रहा। वहाँ ना कैंडल लगाने गए थे लेकिन वहाँ टिक नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब हवा सी चल रही तो वो विदा हो जा रहे हैं। और आज ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, ये बगल वालों ने भी यहीं जलाया, बाहर नहीं जलाया है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूछो मत। लेकिन उधर पता नहीं हवा का क्या झोंका कम आ रहा है कि क्या है, उधर फिर भी जल रहे हैं। वो मेरे 2 घर छोड़ के है, पर मेरे 3 घर इधर, 4 घर नहीं जल पा रहे हैं लाइन से। ये हम लोगों ने ये भी जला दिया है, ये जो लड़ी होती है ना दिवाली वाली, ये दोस्तों दीपक ही पक जलाए और फिर आरती किए। आरती करने के बाद इनके लिए ना चने की चाट बनाए। चने होते हैं ना, इसकी चाट बनाओ, खाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है और हेल्दी का हेल्दी रहता है। तो ये चाट बनाए, हम दोनों लोग खा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मेरी चाय कहाँ गई? अच्छा वो चाय रखी है। गाइस इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस किसी तरह से काम हो रहा है। यहाँ पे देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज फिर टाइम आ गया है कढ़ी बनाने का। तो एक तरफ तो हम कढ़ी की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये मटर छीलना है। और इधर बाहर का मौसम देखिए, आज धूप तो निकली है मगर धूप के संग में ठंड भी बहुत है। बेसन डाल के खूब अच्छे से मत लो ना, तो जो भी रोटियाँ होती ना वो सारी हट जाती। तो रोटी जब पड़ जाती है ना तो कढ़ी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। ये बेसन का भी ये बंद करके अपनी जगह पे पहुंचा देंगे, वरना फिर भी क्या होते हैं ना, गंदे हो जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता। इतने सारे ले आए थे, इनको भी एक साइड में रखते हैं। आज बनाएंगे आरन, आज बनाएं या कल बनाएं। और इसको तो पहुंचा देते हैं, इसको इसकी जगह। ये देखो कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं, इसको ना स्टोर रूम में पहुंचा देंगे। इस कटोरी का ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता है। ये लड्डू इसमें रख दिए थे कि अब इसको यहाँ रखते हैं, इसको सही जगह रखेंगे, पर इसको रखते हैं यहाँ और इसको फिर इसी के ऊपर रख देते, कम स्पेस लेगा। मेरे पास कंटेनर ना ख़त्म हो गए, अभी और ऑर्डर करने हैं। यहाँ पर स्पेस बनाएंगे क्योंकि यहीं पे रखेंगे इंडक्शन। ये रबड़ बैंड मेरे पास जो बचता है ना, तो हम इसको ना एक बॉटल में रखते जाते हैं, मगर फ़िलहाल अभी यहाँ रख देंगे और यहाँ पे रखेंगे इंडक्शन। अच्छा ये हमने कुछ 2 डब्बे ऑर्डर किए हैं, लेकिन आप लोगों को अब भी नहीं दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे बाद में। चाय बनाए थे तो देखिए चाय उबल गई थी। वैसे हाथ के हाथ तो हम पोंछते चलते चीज़ें, लेकिन मेरे पास आ गया था फ़ोन, तो हमने कहा चलो बैठ के बातें कर लेते। मेरे भाई का फ़ोन आया था, सौरभ अलका ब्लॉग्स वालों का, और आजकल मेरे भाई के पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसीलिए उसके ब्लॉग भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं और बात भी नहीं हो पा रही। तो जब उसका फ़ोन आया ना तो हमने सोचा चलो बैठ के 2 मिनट आराम से बात कर लेते, वरना फिर उसके पास टाइम नहीं रहेगा। ये फ़ोन मेरा दूसरा वाला है, इसको भी चार्जिंग पे यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ये वाला चार्ज हो जाता है ना फ़ोन, तो फिर इससे तो हम क्योंकि हमें ना किचन में जब भी हम काम करते हैं तो व्लॉग देखते देखते हम काम करते हैं। और फिर मेरे पास मतलब इससे तो हम जो वीडियो है इससे शूट करने लगते हैं, इस वाले से हम वो करते हैं, व्लॉग देखते रहते हैं अपने भाई का। और ये मेरा छोटू मोटू सानिध्य है जिसका वॉलपेपर लगा है। चलिए इसको चार्ज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये किया ना तो ये छींटे आ गई थी, तो इसको भी झटपट साफ़ कर देते हैं और उसके बाद इंडक्शन साफ़ कर देंगे। ये है इंडक्शन को साफ़ कर देते हैं। देखिए चाय यार गिर जाए, चाय या दूध, और अगर तुरंत ना साफ़ करो ना तो बड़ा चिपक सा जाता है। हमें ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब लगती, लेकिन यार लाइफ है, कभी कभी ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। मतलब कभी कभी तो आलस आप कर ही लेते हो, मोस्टली हम आलस नहीं करते हैं पर कभी कभी कर भी लेते हैं, पता नहीं क्यों आ जाता है कभी कभी आलस। हमें बताएं बड़ा, अगर हम आलस कर जाते हैं ना कभी कभी तो हमें बड़ी टेंशन सी हो जाती है कि हाय हमने आलस कर लिया, हाय हमने आलस कर लिया, अब क्या होगा मेरी लाइफ का। पता नहीं मेरे साथ ये होता है, अगर हम आलस करते हैं ना तो हमें चिंता हो जाती है। हाँ धोले इतना ठंडा पानी ये रख देंगे इसके ऊपर, और इससे ये रहता ना, हम थोड़ा सा जूठन अनूठन मानते हैं ना, तो फिर इस पर ना जूठन एक ही जगह होती है। इसमें तो हम ये वाली कलछी डाल देंगे, इसमें ना दही थोड़ा सा से फेंटे थे तो ये डाल देंगे और ये निकाल देंगे। ये लकड़ी वाली इसलिए इसमें यूज़ करते हैं ना ताकि स्क्रैचेस ना आए। अभी जब थोड़ी सी खदकेगी ना कड़ी तब इसमें पीलापन आ जाएगा। अब इसको खड़े होके जब तक 1-2 उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको इसी तरह से चलाते रहना पड़ेगा, वरना कढ़ी जाएगी फट, और फटी कढ़ी बड़ी बेस्वाद लगती है।
अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको कढ़ी खाना अच्छा लगता है। हमें तो, हम दोनों लोगों को कढ़ी खाना खूब अच्छा लगता है, मतलब हमें भी और मेरे हस्बैंड को भी। इसलिए अक्सर करके कढ़ी बनाते रहते हैं। हालांकि है कढ़ी थोड़ी सी झंझटी, पर खाने में भी तो उतना ही मज़ा आता है। और मेरे बाल कितने ऑयली हो रहे हैं, कल वॉश करेंगे। यहाँ खड़े खड़े zucchini काटे और अब इसको धो के फटाफट इसको भी छौंक देंगे। और कढ़ी या ये सब छौंके उससे पहले हम अंगूर खा लेंगे, लग रही है भूख। अरे बाप रे, ये तो गुच्छा काफ़ी बड़ा है। ये उठा लेते हैं, एक और उठा लेते हैं, इसको धो लेंगे। ये आप लोग सोच रहे हो काला काला क्या है? काला काला ना, एक बार हमने इसमें वो डाल दिया था हार्पिक, तब से ये काला काला हो गया, वरना गंदा नहीं, एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं। अंगूर खाएं, भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से। आज हमने नाश्ता भी नहीं किया है। कढ़ी धीमी धीमी आंच में खदक रही है, अभी तेज करके खिलाएंगे बाद में। पहले सब्जी छोंक दें। कढ़ाई चढ़ा दिए थे और इधर ये मटर रखी, जिसकी वजह से बड़ा यहाँ पे लेथन लग रही, लेकिन इसको अभी हटाएंगे, एक साथ ले जाएंगे, धूप में बैठ के काटेंगे। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे हम कितना कम ऑयल डाल के खाना बनाते हैं। हम खाना बहुत ही ज़्यादा कम तेल में बनाते हैं। हाँ, प्याज तो काटे ही नहीं, प्याज काट ले फटाफट गैस बंद करके। हल्दी डाल के अब ये zucchini डाल देंगे। zucchini अच्छा खुद ही इतना पानी छोड़ता है ना कि ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब इसको ढक देंगे और धीमे करके इसको पकने देंगे। और इधर कढ़ी जो है इसको तेज आंच के करके 2-3 बार खौला लेंगे। इससे क्या रहेगा ना कि जल्दी से फटाफट पक जाएगी। और अभी बनाना है कढ़ी के लिए पकौड़ा। कढ़ी हमने पहले ही चढ़ा दिया था, फिर हमने सोचा चलो कढ़ी को पकने में टाइम लगता है और सब्जी भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आजकल जाड़े के दिन है ना, थोड़ा सा खाना बनाने में ना लेट हो जाता है और हाथ पैर भी धीरे धीरे चलते हैं। तो हमने सोचा है वो काम पहले करें जिसको पकने में टाइम लगेगा। फिर क्या रहेगा ना, हस्बैंड 1 बजे आ जाते हैं खाना खाने। तो मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं, मशीन हो चुकी है बंद। अभी थोड़ा सा टाइम लगता है मशीन खुलने में। अच्छा, खुल गई तो कपड़े सारे धूप में डाल देते हैं। हमने कुछ इनकी सफ़ेद शर्टें थी तो हमने इसको फुला दिया है, ताकि गर्म पानी में फुलाए थे। इससे ना थोड़ा सा जल्दी साफ़ हो जाता है। इसको उलट पलट देंगे। अब इसका पानी ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब इसमें ये भी डाल देंगे। इसमें एक मेरा लोअर है और एक इनकी ये जैकेट है। इसलिए ज़्यादा गर्म पानी में नहीं डाले, क्योंकि विंचीटर है ना, विंचीटर बड़ा अजीब सा हो जाता है, सिमड़न सी आ जाती है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा दबा। हम यहाँ पे ना सुबह ही साफ़ कर देते, जब नहाने आते हैं ना तभी मेरा नियम है कि हम बेसिन बाथरूम की साफ़ कर देते हैं। जो है ये जो ये देखिए, ये जो शीशा है ना, ये उसकी पानी की वजह से, गर्म पानी की वजह से इस तरह से हो गया है। ये बाथरूम की लाइट बंद कर दो। ये बाल्टी ले लिए हैं, इसी में कपड़े सारे निकाल के फैला देंगे। और कुछ कपड़े और हैं धुलने के लिए, वो धुलने में लगा देंगे। जब से ज़्यादा ठंड हुई थी ना, ये वाला कर्टन ही हटाना भूल जाते थे। और ये इनके जो सुबह पूजा वूजा करते ना, वो कपड़े भी धूप में डालना है। यहाँ अलमारी के ऊपर ये हार्पिक और ये ना जो साड़ियों के नहीं सब निकलते खड्डे, उसमें कुछ कुछ सामान करके हम रख देते ताकि अच्छे से रखा रहे। और इधर मशीन में डाल देंगे थोड़ा सा सर्फ। 30 मिनट की टाइमिंग पे लगाएंगे बस। अब ये दोनों चीज़ें डाल देते हैं धूप में। धूप अच्छी निकली है आज, मगर ठंड यार उतनी ही है। और ये देखिए जाला हमने बनवाया है, पर किसी ने ये क्या किया ना, ये ढक्कन जो है अलग किया है, कोई चीज़ सुखाने के लिए, इसके अंदर रखने के लिए। क्योंकि बंदर ना यहाँ पे कोई चीज़ सुखाने नहीं देते हैं। जैसे ही बंदर आते हैं ना, तो जैसे कोई चीज़ सूखने के लिए रखो ना, तो वो उठा के लेके भाग जाती है। इस वजह से ये बनवाया है। और ये उपले देखिए बढ़िया सूख रहे हैं। पहले तो ये गिरा देते हैं खाट, और खाट के ऊपर ये रख देते हैं और ये रख देते हैं। इसमें ना हल्की सी धूप लगनी, क्योंकि नहा के निकलते पहन लेते हैं ना, तो हल्का सा गीला नम सा हो जाता है ना, इस वजह से इसको इस तरह से रख दिया है। कितनी बड़ी गलती हो गई है कि धूप तो ना निकली हुई, धूप सुबह ही निकल आई थी, और हमने ना ये कपड़े वाला स्टैंड ही बाहर नहीं निकाला। इसके कपड़े जैसे शाम को ना कपड़े जैसे धूप में डालते हैं ना, और हल्के गीले रह गए, तो फिर हम यहाँ पे इसको लगा देते कि कपड़े फैल जाएंगे, तो हल्की सी तो नमी उड़ी जाएगी, ऐसे गुंजट के नहीं रखते हैं। और ये निकालना भूल गए,
चलो अभी निकाल देते हैं। बीच बीच में ना कढ़ी भी देखते जाना है क्योंकि ऐसा ना हो कि कढ़ी ये थोड़ा इंडक्शन पे चढ़ा है ना, तो डर लगता है कि लग ना जाए। हालांकि लगती नहीं है। ये वाला जो इंडस वैली का है, ये पॉट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं लगती है। तो बस इस तरह से बर्तन भी रखे हैं लगाने के लिए, लेकिन पहले ना कपड़े फैलाएंगे। अब इसको भी उठा के रूम में डाल देंगे। अब ये भी ना धुलने वाला हो गया है, धोना है। बेडरूम में डाल दो ना, आजकल जाड़े के दिन है। वैसे तो हमें ये सब डाल के अच्छा लगता है रखना घर, मगर मेरी हाउस हेल्पर तो ये उठा देती हैं बार बार। तो इसको इस तरह से ये यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों अभी टाइम है दूध से ना मलाई निकालेंगे। अच्छा, ये भगवान के जो नहीं, जिसमें भगवान जी का दूध गर्म करते हैं, ये वो कटोरा। इसमें ना खाना वाना हम लोग कुछ भी नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना जिस बर्तन में खाना बनाओ उसमें ना खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी भगवान को भी आप भोग लगा देते हो। तो इसी वजह से इसमें हम लोग कुछ खाते पीते भी नहीं ना बनाते, क्योंकि प्याज लहसुन सभी कुछ हमारे यहाँ बनता है। और ये जो दूध बचेगा इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि आजकल जाड़ा है ना, दूध ख़राब नहीं होता है। तो बस फटाफट ये करते हैं। You know just what you do to me। अब इसमें सारा दूध डाल देंगे। देखिए आता है कि नहीं आता है। मेरे पास लोटे तो और हैं, लेकिन निकालना पड़ेगा। चलिए कम आया, आ गया पूरा। लेकिन यार ये छलकेगा फ्रिज में। चलिए इसको देखते हैं रख के फ्रिज में। हाँ, बड़े धीरे धीरे संभाल के चलना पड़ रहा है, जैसे नई बहुएं नहीं चलती हैं, एकदम धीरे धीरे। अगर थोड़ा सा तेज हुए तो ये दूध गिर जाएगा। और ये देखिए हाउस हेल्पर का कुछ सामान मेरे यहाँ छूट गया है। इसमें लगा लेंगे आटा। मेरी मम्मी बोलती है ना, प्राप्ति तुम वो खरीद लो, कांच का बाउल आटा लगाने के लिए। मेरी मम्मी को ना ये सब थोड़ा ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमें लगता है बताइए इतना दूध मलाई सब वेस्ट जाएगी, इससे अच्छा इसी में आटा लगा लिया करें। और रोटियां भी बड़ी नरम नरम बनती हैं इस पतीले में आटा लगाने से। डैडी का फ़ोन आ गया था तो कोई व्लॉग भी नहीं शूट कर पाए। मेरी कढ़ी पक गई, इधर पकौड़ियाँ बन गई। पकौड़ी ना ये नहीं खाते हस्बैंड, सिर्फ हम खाते हैं। और इधर धनिया कट गई डैडी से ही बात करते करते। इसमें भी धनिया डाल देंगे और बाकी धनिया उसमें डाल देंगे कढ़ी में। कढ़ी ना खूब धनिया डाल के बड़ी अच्छी लगती है, और ये जुकनी भी धनिया ही डाल के अच्छा लगता है। इसको अच्छे से चला दें, चला के फिर ढक देंगे। ये ढक के रख दिए। अब ये बाकी धनिया डाल देंगे कढ़ी में। और ये पकौड़ी भी एकदम जब उतारने लगेंगे ना कढ़ी, तब डालेंगे। कि कढ़ी उबाल देंगे, उबाल के ये पकौड़े डाल के ढक के रख देंगे। कढ़ी पक चुकी है, पक गई ऑलमोस्ट, लेकिन एक उबाला और दे दे। कहते कढ़ी जितना ज़्यादा कढ़ी होती है ना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें डाल देंगे पकौड़ियाँ सारी, और 2-4 रख लेंगे अपने खाने के लिए सूखी, बल्कि 4 बचा लिए हैं। तो हम तो गीली वाली भी खा लेंगे, पकौड़ी कम बनाए थे आज, और ये हस्बैंड खा लेंगे। इसको अब ढक देंगे। अच्छा, बहुत लोग ना कढ़ी में तड़का लगाते, हम नहीं लगाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना तड़के वाली कढ़ी नहीं पसंद है। जैसे लगता है उनको, बोलते हैं मसाला मसाला सा हो गया। ये देखिए परथन लग गया। सब्जी पक गई। अब इसमें जो है सब्जी ट्रांसफ़र करके रख देंगे। तो फिर बस इस तरह के जो बॉल हैं ना, हमने लिए हैं 8, 4 या 2 बड़े हैं मेरे पास और 6 छोटे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कम जगह में आ जाता। फ्रिज में भी रखना चाहो तो रख दो, या थोड़ी सी सब्जी बच गई, दाल बच गई, माइक्रोवेव ओवन सब में चला जाता। तो हमें बड़े अच्छे लगे। बोरोसिल के हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर फटाफट से हम रोटी निकालने लगे थे। हस्बैंड ऑफिस से आने वाले थे, तो हमने कहा चलो रोटी वोटी सेक के काम ख़त्म करें, क्योंकि बस आते ही उनको खाना चाहिए होता है। तो हमें भी लगता है कि ऑफिस से आ रहे हैं तो मतलब रोटी सेक के रख के फिर दोनों लोग संग में ही खाएंगे, क्योंकि इनको भी लगता है कि संग में चलो खाना खाया जाए। हमें भी लगता है दोनों लोग संग में ही खाना खा लें। आटा अच्छा बच गया था गंज में, तो हम ये छोटे वाले टिफ़िन में ट्रांसफ़र करके इसको रख देंगे फ्रिज में। ये जो भाप वाला पानी छूटता है, ये कभी कभी तो अच्छा भी होता है और कभी कभी बड़ा पानी फैला देता है। तो ये हम लोगों की थाली रेडी है। ये मेरी थाली है, हमने जुकनी नहीं लिया है, और ये मेरे हस्बैंड की थाली है। ब्रेड भी रख देंगे तुम्हारे लिए। हाँ, दलिया भी रख देंगे। हाँ, यहाँ पर पूछा तो हल्का फुल्का मोमेंट, कितना मोमेंट